Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. हेलो बच्चों, हमने लास्ट के वीडियो में फूलों का नगर ये सेकंड नंबर का चैप्टर देखा था, लेकिन हमारा आधा ही हुआ था। तो आगे क्या होता है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो, उससे पहले हमने कल के वीडियो में क्या सीखा है उसकी थोड़ी सी झलक देखते हैं। देखो, एक गुरुकुल था, उस गुरुकुल में विक्रम और शौर्य नाम के दो छात्र थे, और वह उस गुरुकुल में जब उनकी पूरी शिक्षा पूरी हो गई तब वो वापस जाने लगे। तब उन्होंने गुरुजी को नमस्कार करके आशीर्वाद लेते समय कहा कि अब हम जा रहे। तो गुरुजी ने उन्हें एक मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम दोनों जहाँ तक हो सके युद्ध न करना, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना, ये उन्होंने कहा था। लेकिन क्या हुआ देखो, उसके आगे जब वो दोनों छात्र अपने अपने राज्य चले गए तो राजकुमार विक्रम ने उनकी गुरुजी का मान रखा नहीं, और उन्होंने अहिंसा का मार्ग ठुकराकर हिंसा स्टार्ट कर दी और वृक्ष को काटकर कई नगर बसवाए। इसलिए उनकी जो जमीन थी वो पूरी क्या हो गई, सूखी पड़ गई। और दूसरी तरफ जो शौर्य राजा था वो अपने गुरुजी की बात मान रहा था और अहिंसा का मार्ग अपनाकर उन्होंने अपने राज्य को हरा भरा बना दिया था। उसी समय विक्रम राजा ने शौर्य के राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, और जब शौर्य राजा को ये पता चला तो उन्होंने बहुत सोच समझ के एक उपाय सोचा। वो उपाय क्या होता है हम अब इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखो आगे क्या होता है। जब वो शौर्य राजा रात भर यही सोचते रहे कि युद्ध को कैसे टाला जाए, सुबह की पहली किरण के साथ ही वे उठ कर बगीचे में चले गए। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने महामंत्री को बुलाकर अपनी योजना समझा दी। महामंत्री का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र होकर राजमहल चले गए। जब उन्होंने बहुत सोचा रात भर, तो सुबह की पहली किरण उगते ही उन्होंने गार्डन गए जो उन्होंने हरा भरा किया था। जो बगीचा था उस बगीचे के फूलों को देखकर उन्हें एक योजना सोची और जो योजना थी उन्होंने अपने महामंत्री को बताया। और उसके आगे देखो महामंत्री को उन्होंने कौन सी योजना बताई थी। शाम के समय राजा विक्रम ने राज्य की सीमा में अपने हजारों सैनिकों के साथ प्रवेश किया। नगर की खूबसूरती देखकर वे अचंभित रह गए। चारों तरफ हरे भरे पेड़ हवा के साथ साथ झूम रहे थे। बेला, गुलाब, मोगरा और चमेली के फूल खिल रहे थे और चारों ओर भीनी भीनी सुगंध फैली थी। मालती के गुच्छ लता के सहारे दीवारों पर चढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्हें कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो वे फूलों के जादुई संसार में आ गए हो। तभी उनके सेनापति ने कहा, महाराज अब हमें आक्रमण करना चाहिए। ये सब होने के बाद जब राजा विक्रम शाम को अपनी पूरी सेना लेकर शौर्य राजा के राज्य में आता है तो वो वहाँ का नज़ारा देख के इतना अचंभित होता है कि उसका मन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उस बगीचे में चारों ओर फूल ही फूल है, खुशबू ही मंडरा रही है, चारों ओर भीनी भीनी सुगंध फैली हुई है, और जो मालती के गुच्छे हैं वो लता के सहारे दीवारों पे चढ़े हुए बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्हें कुछ पलों के लिए ऐसा लगा मानो वे फूलों के जादुई संसार में आ गए हो। अचंभित होना का यह मतलब है हैरान होना, सरप्राइज्ड होना। तो चलो आगे क्या हुआ। हाँ हाँ क्यों नहीं कहते हुए विक्रम सेना सहित आगे की ओर बढ़ गए। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, लाखों मधुमक्खियों ने उन पर धावा बोल दिया। धावा बोलना इसका मतलब अचानक हमला करना। तो जब उनके सेनापति ने कहा चलो महाराज हम आक्रमण करना चाहिए, तब उन्होंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं कहते हुए विक्रम सेना ने अपनी सेना आगे बढ़ा दी। और जब उन्होंने युद्ध की शुरुआत की तब जो इस बगीचे में लाखों मधुमक्खियाँ थी उन्होंने उन पर धावा बोल दिया।
सैनिकों की तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट काट कर लहूलुहान कर दिया। वे जान बचाने के लिए वापस भागे। इस बीच मधुमक्खियों ने विक्रम को काट लिया। पहले ही उन मधुमक्खियों ने विक्रम के पूरे सेना को लहूलुहान कर दिया था, लेकिन जब वो जान बचाने के लिए वापस भाग रहे थे तभी उसी टाइम उस विक्रम को भी उन्होंने काट लिया था। देखो आगे क्या हुआ। उनका शरीर सूजकर गुब्बारे की तरफ फूल गया। उनका संतुलन बिगड़ गया और वे घोड़े से नीचे गिर पड़े। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह से वो युद्ध स्टार्ट हो रहा था। और जब उन मधुमक्खियों ने उन्हें काट कर चले गए तब उनका हाल क्या हुआ। देखो उनका हाल पूरा था वो खराब हो गया। मीन्स उनका शरीर सूजकर गुब्बारों की तरफ फूल गया था और उनका संतुलन बिगड़कर वो क्या हो गए थे, घोड़े से नीचे गिर पड़े थे। उनका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वे बेहोश हो गए। होश आने पर उन्होंने स्वयं को राजमहल में पाया। जब वो बेहोश हो गए थे तो उन्हें कुछ भी नहीं मालूम हुआ था, लेकिन जब वो होश में आए तो वो खुद को राजमहल में पाए। राजा शौर्य उनके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। विक्रम की आंखों में आंसू बह निकले। वे रुंधे गले से बोले, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुमने मेरी रक्षा की। शौर्य उनके आंसू पोंछते हुए बोले, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। लेकिन जब वो बेहोशी से बाहर आ गए तो उन्होंने खुद को शौर्य के राजमहल में पाया और ये देखते हुए उन्हें इतना बुरा लगा कि वो रो पड़े और उनकी आंखें जो थी वो पूरे पानी से भर चुकी थी और उन्होंने बहुत शर्मिंदगी से राजा शौर्य से कहा कि मैं तो आपको मारने के लिए आ रहा था, लेकिन आपने मेरी जान बचा दी। तो शौर्य ने उनके आंसू पोंछते हुए कहा कि मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है। हमारे गुरुजी ने हमें गुरुकुल में सिखाया था कि अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो मैंने भी उनकी सीख पर अमल किया है। अहिंसा ही मेरा धर्म है। तो आगे क्या होता है हम देखते हैं। यह सुनकर विक्रम शर्मिंदा होते हुए बोले, पर जब तुम्हें पता था कि मैं तुम पर आक्रमण करने वाला हूँ तो तुम अपनी सेना लेकर मुझसे युद्ध करने क्यों नहीं आए। जब वो उन दोनों में बातचीत शुरू हो गई तब राजा विक्रम ने उन्हें शर्मिंदा होकर कहा कि मैं तो आपके राज्य पर आक्रमण हो गया था, फिर भी आप अपनी सेना लेकर बाहर आक्रमण होने के लिए क्यों नहीं आए। तो उस पर राजा शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो मेरी मधुमक्खियों की सेना गई तो थी तुमसे लड़ने, और देखो उन्होंने मेरे वर्षों पुराने मित्रों को एक बार फिर मुझे मिला दिया। उनका कहना था कि उनके बगीचे में जितने भी फूल हो, पंछी हो, मधुमक्खियों हो, वो उनकी क्या है, सेना है। तो वो कहते हैं मेरी मधुमक्खियों की सेना तो आई थी आपसे लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने क्या काम कर दिया, मेरे बरसों पुराने मित्रों को मुझे एक बार फिर से मिला दिया। तो देखो आगे क्या होता है। शौर्य ने विक्रम के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर वृक्ष फूलों से लदे हुए हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपनी छतें बनाई हुई है। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छतों पर पत्थर मारे और छिप गए। गुस्से में वे सारी मधुमक्खियाँ तुम सब पर टूट पड़ी। शौर्य की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर विक्रम हैरान रह गए और बोले, मुझे माफ़ कर दो मित्र। और जब शौर्य ने विक्रम के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा कि तुमने देखा है कि मेरे राज्य के हर एक कदम पर वृक्ष और फूलों के ऐसे गुच्छे ही गुच्छे हैं और हर जगह मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना उन मधुमक्खियों के गुलालों से छतों पर पत्थर और छिप गए तब उन्होंने गुस्से से तुम पर टूट गई। और शौर्य की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर विक्रम हैरान हो गए और बोले, मुझे माफ़ कर दो। और उसके बाद वो शर्मिंदा हो गया। कौन? राजा विक्रम। तो देखो उसके आगे क्या होता है।
यह सुनकर शौर्य बहुत प्यार से बोले, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो, किंतु अपने साथ बारों में फूलों फलों के बीज भी तुम्हें ले जाने होंगे। तुम मिट्टी में इन्हें दबवा देना, ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊँ तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊँ। और ये सब होने के बाद शौर्य राजा कहता है कि विक्रम राजा से कि तुम तो मेरे राज्य में आए हो, लेकिन जाते समय मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आपको जितना धन ले जाना है वो भी ले जा सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आपको क्या ले जाना पड़ेगा, फूलों फलों के बीज ले जाने पड़ेंगे, ताकि जब आप ये जो बीज है मिट्टी में दबवा दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा वो बड़े पेड़ आ जाएंगे। और जब मैं तुम्हारे राज्य में आऊँगा तो मुझे क्या दिखेगा कि तुम्हारा राज्य खूब हरा भरा दिखाई देगा। विक्रम अपने मित्र शौर्य के प्यार को देखकर खुशी के मारे रो पड़े और बोले, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। दोनों मित्र खिलखिलाकर जोर से हंस पड़े। उन्हें हंसता देखकर सभी हंस पड़े। बाहर फूल हंस पड़े, पक्षी हंसे और उन्हें और भीनी भीनी महक चारों ओर फैल गई। और जब यह होने के बाद विक्रम अपने शौर्य मित्र को देखकर इतना खुश हुआ कि वो खुशी से रो पड़ा। और उन्होंने कहा कि मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे राज्य की तरह फूलों का नगर बनाऊंगा। और दोनों भी खुशी से हंस पड़े और उनकी हंसी देखकर उनकी प्रजा भी हंस पड़ी और फूल पक्षी और बाकी के सब हंस पड़े। उसी तरह से हमें मालूम हुआ कि फूलों का क्या महत्व है। इसी तरह से इस पाठ को नाम दिया गया है फूलों का नगर। मुझे लगता है कि आपको ये फूलों का नगर पाठ अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। इसे क्या करना है, आपको 2 या 3 बार रीड करके अच्छी तरह से उसका जो अभ्यास है, मीन्स आगे के जो क्वेश्चन है वो आपको प्रश्न छुड़ाने हैं। तो ये हो गया आपका HW। धन्यवाद।